जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट कहा है कि चुनाव के समय जो ऑब्जर्वर आते हैं और आरओ की जिम्मेवारी है कि जो चुनाव में मतदान हुआ है उसकी सही संख्या को देखते हुए रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। लेकिन कभी कभी इस तरह होता है, अभी जैसे सीतामढ़ी परिहार में 18,000 वोट से गायत्री देवी चुनाव जीत रही, अंतिम राउंड में जीत रही थी, फिर भी ऑब्जर्वर ने 6 घंटा तक रोक करके रखा था। तो इस तरह की समस्या आती है, तो उन्होंने कहा कि इस तरह के समस्या को दूर किया गया। नमस्कार, हेडलाइंस मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, जीतन राम मांझी का चुनाव के बाद का जो बयान है वो लगातार सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। विपक्ष हमलावर हो रहा है। विपक्ष का आरोप है कि ये सरासर वोट चोरी है। वही जीतन राम मांझी का क्या बयान है? जीतन राम मांझी का जो बयान है वो टेकारी विधानसभा के सीट के रिजल्ट को लेकर के है। उनका कहना है कि 2020 में भी उनके उम्मीदवार वहां पर पीछे चल रहे थे और उसके बाद उन्होंने डीएम को फोन किया और फिर वो जो रिजल्ट है वो कुछ और आया, यानी कि जीतन राम मांझी के जो कैंडिडेट है वो वहां से जीत गए। अगर इस बार भी जीतन राम मांझी को फोन किया जाता तो जीतन राम मांझी जितवा देते। इस पर विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है और ऐसे में भाजपा के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनके पूरे बयान को सुनिए। जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट कहा है कि चुनाव के समय जो ऑब्जर्वर आते हैं और आरओ की जिम्मेवारी है कि जो चुनाव में मतदान हुआ है उसकी सही संख्या को देखते हुए रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। लेकिन कभी कभी इस तरह होता है, अभी जैसे सीतामढ़ी परिहार में 18,000 वोट से गायत्री देवी चुनाव जीत रही, अंतिम राउंड में जीत रही थी, फिर भी ऑब्जर्वर ने 6 घंटा तक रोक करके रखा था। तो इस तरह की समस्या आती है, तो उन्होंने कहा कि इस तरह के समस्या को दूर किया गया और जो वोट गिनती नहीं हुआ था अंतिम राउंड का, वो इसकी चर्चा करना डिटेल नहीं बता पाए हैं उसमें, तो उसकी जब गिनती हुई तो हमारे उम्मीदवार उसमें जीते। उन्होंने कहा कि जब हार रहे थे उस दौरान कॉल हमें किया गया था। हाँ, चूंकि वो अंतिम राउंड का जो है वो गिनती नहीं हुआ था, तो अंतिम राउंड का गिनती हुआ तो उसमें वो चुनाव जीते। तो कॉल किया गया कि उसके बाद रोक दिया गया है वहां पर, तो अंतिम राउंड का गिनती हुआ और उसमें वो जीते। तो वो स्पष्ट उसको डिटेल जो है वही मैं बताना चाहता हूँ। हरिभूषण ठाकुर बचौल कह रहे हैं कि हिजाब पहनने वाले लोग जो होते हैं वो गलत काम करते हैं। नहीं, ये तो अपना अपना मत है। तो आपने सुना किस प्रकार उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने सीधे तौर पर ये मानने से इनकार कर दिया है कि ये वोट चोरी का मामला है। दिलीप जायसवाल का कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि आखिरी चरण में जो गिनती होती है वो रुकी हुई होती है और लोगों को लग रहा होता है कि जो आगे चल रहा है वही जीतेगा, लेकिन जब आखिरी चरण की जो गिनती पूरी हो जाती है उसके बाद मामला पलट जाता है। इसके लिए उन्होंने परिहार सीट का जो है उदाहरण पेश किया। परिहार सीट पर गायत्री देवी आखिरी चरण की जो गिनती है वो रुकी हुई थी और इसके लिए फिर डीएम को फोन किया गया और जब डीएम को फोन गया उसके बाद 6 घंटे बाद वो गिनती फिर से हुई और आखिरी चरण के गिनती के बाद ये जो परिणाम है वो वहां पर पलट गया। गायत्री देवी लगभग 18,000 वोटों से वहां पर जीत करके सामने आई और दिलीप जायसवाल का यही मानना है कि ये जो मामला है लगभग उसी चीज का होगा। जीतन राम मांझी यही कहना चाह रहे होंगे कि आखिरी चरण की वोटिंग के कारण, आखिरी चरण की गिनती के कारण कभी कभी ऐसा होता है और अगर वो फोन करते तो मामला कुछ और होता। हालांकि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या मानते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ जरूर साझा करें और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।